के साथ करेंगे। देखिए, यजदान बिल्डर की बिल्डिंग गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गिराना शुरू कर दिया है बिल्डिंग को। बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। यह बिल्डिंग जो लगभग 8 साल तक बनने के बाद तैयार हुई, लोगों ने रजिस्ट्री भी कराया, फ्लैट्स भी खरीदी, उसके बाद अब इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। यजदान बिल्डिंग की जो बिल्डर की बिल्डिंग है उसे अब गिराया जा रहा है। बड़ी लापरवाही इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण की भी सामने आई है, जहां एक तरफ 8 साल तक जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो पता नहीं कौन सी ही नींद सो रहे थे कि उन्हें 8 साल बाद याद आया कि ये बिल्डिंग जो है अवैध जमीन पर है, अवैध बिल्डिंग है, उसे अब गिराया जा रहा है। संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमाब, लोगों की मेहनत की, गाड़ी कमाई की बिल्डिंग को अब गिराया जा रहा है, क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है बिल्डिंग को गिराने की? देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण का हथौड़ा लगातार बिल्डिंग पे अब चल रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जो कि भारत समाचार पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये तस्वीरें अभी आपको भारत समाचार पर एक्सक्लूसिव नजर आ रही हैं कि जहां से लेबर पूरी तरह से बिल्डिंग को तोड़ती हुई नजर आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले एलडीए के आला अफसरान भी यहाँ पहुंचे। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा और ओएसडी रामशंकर यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और यहाँ पे भारी पुलिस फोर्स लगाई गई इस बिल्डिंग के चारों तरफ और बैरिकेटिंग की गई है। मीडिया को जाने का लिए वहाँ पे अलाउ नहीं है, जो है वो यहाँ पे लेबर अंदर की गई और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार उसको तोड़ने का सिलसिला जारी है। ये भारत समाचार पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कि लखनऊ विकास प्राधिकरण 8 साल तक इस बिल्डिंग को बनने तक सोता रहा और वो नींद से नहीं जागा और ये बिल्डिंग के टूटने का सिलसिला आज शुरू हो गया है। ये तस्वीरें भारत समाचार पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से लोगों ने इसमें लगभग 48 फ्लैट हैं, जिसमें से 36 से 37 लोगों ने इसकी रजिस्ट्री करा ली है। लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई इस बिल्डिंग में जो है वो खपा दी है और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जब बिल्डिंग तैयार हो गई तो इस बिल्डिंग को अवैध बताया और 6 महीने पहले भी इसकी जो है वो कार्रवाई की थी। लेकिन अब इस बिल्डिंग को दोबारा से गिराया जा रहा है। हालांकि इस बीच में यहाँ पे 6 परिवार जो है वो रहने भी लगे थे, लेकिन 2 बार में पुलिस ने आकर पहले 3 परिवारों को निकाला और उसके बाद 3 परिवारों को फिर से निकाल दिया और ये बिल्डिंग जो है वो अब तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सिमाब, देखिए, बिल्डिंग तो तोड़ा जा रहा है। अखबारों में ये खबर छपने के बाद बिल्कुल, देखिए सिमाब, पहले करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनती है, अवैध जमीनों पर बिल्डिंग बनती है, अवैध बिल्डिंग बन जाती है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, उसके बाद कितने पैसे लगाए जाते हैं इस बिल्डिंग को गिराने में और सबसे बड़ा नुकसान उन परिवार का हुआ जो उसमें रह रहे थे, जिन्होंने इसमें रजिस्ट्री करवाई थी। सिमाब, लगातार हम ये खबर भी दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी क्यों आखिर कोई जो अपर अधिकारी है लखनऊ विकास प्राधिकरण का इस बात की जांच क्यों नहीं करना चाहता कि किसके संरक्षण में बिल्डिंग बनी थी, किसका सह मिला हुआ बिल्डर को जो बिल्डिंग बना के तैयार कर दिया? 8 सालों तक बचता रहा बिल्डर। देखिए, आपको बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में लगभग 1000 ऐसी बिल्डिंग है जिनके ध्वस्तीकरण का जो है वो आदेश होना है और इसी बात को लेकर जो है वो डिमोलिशन ऑर्डर भी पास हुआ है। लेकिन अब ये बिल्डिंग जो तोड़ी जा रही है इसमें जो है लोगों का खून पसीने की कमाई लगी हुई है और उसको जो है वो तोड़ने का काम अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शुरू कर दिया है। तो ये तस्वीरें भारत समाचार पे दिखा रहे हैं, इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण की और जो बिल्डर है उसकी गलती भले हो, लेकिन जो पिस रहा है वो साफ तौर पर पिस रहा है बायर्स, जो 37 बायर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई 40 लाख 50 लाख रुपए देकर फ्लैट जो है वो ख़रीदा था और अपने परिवार के लोगों से कहा था कि अब हमारा निजी आशियाना होगा। आज उस पर जो है वो हथौड़े चल रहे हैं और वो तमाम परिवार परेशान हैं जिन्होंने पैसा लगाया था यहाँ पर। उन लोगों का कहना था कि हम लोगों का एक निजी घर होगा, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जब से हथौड़ा चलाना शुरू किया है तो लोगों के चेहरे मायूस हो गए हैं और इस बिल्डिंग को
को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। यह मुंबई की एक फर्म को इसका लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ठेका दिया है तोड़ने का, और उसको जो है वो तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। 15 दिन के अंदर ये बिल्डिंग डेमोलिश की जाएगी और जो इसका खर्च आने वाला है वो 48 लाख रुपए का खर्च आने वाला है, जिससे ये बिल्डिंग जमींदोज की जाएगी। और इसको लेकर अभी फिलहाल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तमाम अफसर और तमाम अधिकारी जो है वो मौके पे मौजूद हैं, और आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हम ऊपर के लेबर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो लेबर यहाँ पे पहुंची है और कार्रवाई का सिलसिला यहाँ पे शुरू किया गया है। शिमाब, देखिए अभी आपने बताया कि अन्य कई और ऐसी बिल्डिंग हैं जिनको तोड़ने का जो आदेश है वो होने वाला है। जो भी बिल्डिंग है जो लिस्टेड हो गई है, आखिर इसका ब्यौरा तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास होगा ही सिमाब, लेकिन अभी तक देखिए कोई नोटिस नहीं गया। उस बिल्डिंग में अभी भी बायर्स बिल्डिंग खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री करा रहे हैं। जब वो बायर्स शिफ्ट हो जाएंगे तब बिल्डिंग, आखिर जब पहले से निर्देश हो गए तो अनाउंस कर दे, बता दे, ताकि उसमें कोई बिल्डिंग ही ना खरीदे। इस तरह से पैसे की जो बर्बादी बायर्स की हो रही है, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? देखिए इसके जिम्मेदार साफ तौर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंता, अधिकारी और बिल्डर हैं, जिन्होंने धोखा देके बायर्स को जो है वो कहीं ना कहीं मोटी रकम वसूल की है। बिल्डर बायर्स को ज़मीन बेचता है, फ्लैट्स बेचता है और उससे मोटी रकम लेता है, और वही रकम जो है वो एलडीए के अभियंताओं और अफसरों को खिलाई जाती है, जिससे ये अवैध निर्माण पनपते हैं। 1000 से ज़्यादा बिल्डिंगों के डेमोलिशन के ऑर्डर हैं, लेकिन उसमें से तमाम बिल्डिंगें ऐसी हैं कि जिनको अभी हाथ नहीं लगाया गया है, उसको पेंडिंग डाले रखा गया, और उसमें भी सिर्फ एक ही चीज़ का खेल होता है कि जिसने जितनी मोटी रकम पहुंचा दी उसकी बिल्डिंग बच जाती है, और जो अप्रोच करने में कामयाब नहीं रहा उसकी बिल्डिंग गिर जाती है। बहरहाल आज ये बिल्डिंग गिराने का सिलसिला जो है वो जारी है, और 15 दिन के अंदर ये बिल्डिंग ध्वस्त कर दी जाएगी। बायर्स सारे के सारे जो है वो बुरी तरह से परेशान हैं, और इस बात को कह रहे हैं कि उनकी गाढ़ी कमाई इस बिल्डिंग में लगी है, और हमारी सुनवाई का हम लोगों को मौका देना चाहिए। हमको एलडीए ने सुनवाई का मौका भी नहीं दिया, और यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सिमाब, आपने उन तमाम बायर से भी बात करी, सुबह से ही आप वहां पर मौजूद हैं, आपने तमाम उन बायर से भी बातें करी जिनकी गाढ़ी कमाई इसमें लगी है। उन सभी का क्या कुछ कहना है? उनका तो जो सपना होता है अपने आशियाने का वो ध्वस्त हो गया है, उनका क्या कुछ कहना है सिमाब? देखिए वो ज़्यादातर जितने भी बायर्स हैं वो इसी बात को कह रहे हैं कि जब हमने तमाम कागजात देखे थे, एलडीए से जो है वो नक्शा पास हुआ था, वो हमको जो है बिल्डर ने दिखाया था, रेरा अप्रूव कॉलोनी थी वो हमको बिल्डर ने दिखाया था। बहरहाल तमाम बातें उन्होंने की, और कुल मिला के जो इस पूरे उसका सार है वो ये है कि चाहे जितने भी कागजात दिखाए गए हों या जितनी भी चीज़ें की गई हों, कितनी भी बिल्डर ने लड़ाई लड़ी हो, एलडीए ने कितनी छूट दी है या कितनी सख्ती कर रही है, इस सब के बीच पिस रहा है बायर्स वो 36 परिवार, जिन्होंने 50-50 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए देकर इस बिल्डिंग में अपने फ्लैट बुक कराए थे, और उन्होंने रजिस्ट्रियां कराई थीं। अब ऐसी सूरत में जब फ्लैट गिर जाएंगे, बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी, तो उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई यहाँ पर सर्फ कर दी, लगा दिया, और अब वो पैसे को मोहताज हो जाएंगे। बिल्कुल सिमाब, देखिए वहां पर आपने बताया कि एलडीए के जो अफसर है, जो अधिकारी है, वो भी वहां पर मौजूद है। क्या आपने उनसे एक बार बात करने की कोशिश की कि पहले आप लोग कहाँ थे, कौन सी नींद में सो रहे थे जब ये बिल्डिंग 8 सालों से बन रहा था लगातार? जी देखिए, बात करने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल कोई भी अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मीडिया को खुद से दूर रखा है सारे अफसरों ने, और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो पुलिस लगाकर की जा रही है। अंदर जो जहाँ पे प्राइमिसिस है वहाँ पे जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। उस जगह पे बैरिकेटिंग करके रखी गई है और पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ना तो वहाँ मीडिया अंदर जा सकती है और ना ही कोई बायर्स जा सकता है जो अधिकारियों से अपनी बात करे और अपनी बात को रखे। कुल मिलाकर ये सिलसिला जो ध्वस्तीकरण का है वो अभी भी जारी है, और अब ये बिल्डिंग 15 दिन में नेस्त नाबूद कर दी जाएगी, गिरा दी जाएगी, और लोगों की गाढ़ी कमाई खाक में मिल जाएगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी का आपके लिए आपका शुक्रिया सिमाब।
देखिए ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं बिल्डिंग ध्वस्तीकरण का, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो गाढ़ी कमाई है जनता की वो उस बिल्डिंग में लगी है। वही बिल्डिंग बनने के बाद अब किस प्रकार से इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 45 लाख रुपए का खर्च बिल्डिंग को ध्वस्त करने में भी आएगा। मुंबई की कोई टीम है जिसको ध्वस्तीकरण का जो ठेका है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिया गया है। वही सपा प्रत्याशी डिंपल यादव